Hello 7th class students. Let's continue our lesson number 7 from the topic what is Microsoft Access. So this is the icon of Microsoft Access software. So what is Microsoft Access? Microsoft Access is the most popular and powerful RDBMS, means relational database management system, that serves as an integral part of the Microsoft suite. तो RDBMS जो है माइक्रोसॉफ्ट एसेस जो है रिलेशनल डाटाबेस सिस्टम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक पार्ट है. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में लाइक यू आर यूजिंग MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल. सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेन पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर, दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एसेस. इट इज़ अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मीन्स ये GUI है. इसमें सारी ऑप्शंस आप क्लिक करके मीनूज़ खोल सकते हो. ओके और यहाँ के सारी फंक्शंस के लिए यहाँ पे ऑप्शंस दी होती है जहाँ पे आप क्लिक करके यू कैन ओपन ऑल द ऑप्शंस. इट इज़ यूज टू ऑर्गेनाइज एंड मैनिपुलेट अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा इफिशिएंटली. तो इसमें जो जितना अगर आपका डाटा बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे है ये बहुत अच्छी तरह उसको ऑर्गेनाइज कर सकता है, उसको मैनिपुलेट कर सकता है इफ़ योर डाटा इज़ इन वेरी लार्ज अमाउंट. It organizes data in the form of tables and helps in creating a relationship between these tables by using common fields. तो ये database को कैसे organize करता है, इसमें हम tables create करते हैं और tables को फिर आपस में link करके we will make a common field. रिलेशनल डाटाबेस अनेबल्स टू प्रिवेंट डुप्लीकेशन ऑफ डाटा. कोई भी डाटा का आप डुप्लीकेट नहीं हो सकता. मीन्स अगर आपने किसी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन फिल किया रोल नंबर 1 तो किसी और स्टूडेंट का रोल नंबर 1 नहीं हो सकता, या किसी का भी फादर्स नेम या सेम तो हो सकता है बट कुछ फीचर्स या मदर नेम नहीं सेम होता. मतलब डाटा एक दूसरे के साथ मिसमैच नहीं होता, डुप्लीकेशन नहीं होती इसमें. अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ एसेस इज दैट यू कैन ऐड, अपडेट, डिलीट एंड व्यू डाटा इन द फॉर्म्स एंड फाइंड एंड रिट्रीव डाटा इन द डिजायर्ड वे बाय यूजिंग क्यूरीज एंड प्रिंट द डाटा इन स्पेसिफिक लेआउट बाय यूजिंग रिपोर्ट. तो इसमें मेन फीचर्स क्या है, इसमें हम डाटा ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, फॉर्म्स फिल कर सकते हैं. कोई भी डाटा को फाइंड करने के लिए या उसमें चेंजेस करने के लिए हम क्यूरीज यूज़ कर सकते हैं और उस डाटा को हम प्रिंट आउट देखने के लिए हम रिपोर्ट्स के ऊपर भी जा सकते हैं. सम अदर पॉपुलर RDBMS आर Essbase, Oracle एंड SQL. सो दीज आर ऑल्सो नेम्स ऑफ द डाटाबेसेस. आप ये भी यूज़ कर सकते हो बट अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एसेस. सो स्टूडेंट दिस इज ऑल्सो आइकन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एसेस. I will show you it side by side. So let's understand the concept of relationship. कैसे ये एक टेबल से दूसरे टेबल में रिलेशन क्रिएट करता है. सो लाइक देयर आर 2 tables गिवन इन योर बुक पेज नंबर 80 के ऊपर. यहाँ पे एक टेबल है स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन टेबल एंड वन इज़ मार्क्स टेबल. ये दोनों टेबल्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर हमने क्रिएट किए हैं. तो हाउ टू मेंटेन डेटाबेस in RDBMS instead of entering all the records in a single table, we will split our fields into 2 tables having a common column such as roll number. So like in this table, students information table consists of information about the students as the given इन द अबव टेबल. इसमें इंफॉर्मेशन फिल है स्टूडेंट की, स्टूडेंट रोल नंबर, फादर नेम, यहाँ पे आएगा स्टूडेंट नेम आएगा, यहाँ पे F नेम लिखा है ये गलत है, यहाँ पे आएगा स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ. टू एंटर डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट्स परसेंटेज एंड ग्रेड्स यू डू नॉट हैव टू इंक्लूड ऑल द फील्ड्स इन सेपरेट टेबल. और अगर आपने स्टूडेंट की परसेंटेज या ग्रेड निकालना है तो उसके लिए आप एक अलग से टेबल तो बना रहे हो पर उसके अंदर जो फील्ड रोल नंबर है वो सेम ही आप यूज़ कर सकते हो. इस तरह ये रोल नंबर इस टेबल में भी यूज़ हो रहा है सेम ही, तो इससे इस टेबल का लिंक हो जाएगा. विच हैव बीन ऑलरेडी इंक्लूड इन द स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन टेबल. You will take only a common field in the second table. By making a link of the common field, you can retrieve and desired set of records from both the tables. It means to say that कि हम किसी भी फील्ड को दूसरे टेबल के साथ शेयर कर सकते हैं. लाइक दिस रोल नंबर फील्ड इज शेयर विद दिस टेबल ऑल्सो. So this is student information table, this is marks table. So notice that the values of roll number, field, marks tables are in the same as value in the student information table. You can define a relationship between the both the table using a common field roll number. तो इन दोनों में common field क्या है, roll number. Thus by splitting the related information into different tables, RDBMS reduces the duplication of data. तो रोल नंबर 101 एक ही स्टूडेंट को असाइन होगा, 102 एक दूसरे स्टूडेंट को असाइन होगा. कोई भी डाटा डुप्लीकेट नहीं हो सकता, किसी भी एक स्टूडेंट के 2 रोल नंबर नहीं हो सकते.
Next is features of Microsoft Access. So students, if we are using Microsoft Access, what are its features? First is provides the facility to break large information of small parts so that it is easy to assess the information. तो कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल अगर आपके स्कूल का डेटाबेस बनाना, तो स्कूल की इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा है, स्टूडेंट का हमें नेम भी चाहिए, वी वांट द स्टूडेंट्स रोल नंबर्स ऑल्सो, वी वांट द स्टूडेंट फादर्स नेम, मदर्स नेम, स्टोर एंड वी वांट टू स्टोर द 12 सब्जेक्ट्स मार्क्स ऑल्सो. तो कितना ज़्यादा डाटा हो जाता है. ये सारे डाटा को हम छोटे छोटे टेबल्स में डिवाइड कर लेते हैं. देन वी विल कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन, छोटे छोटे पार्ट्स में उनको ब्रेक करके जब इन्फॉर्मेशन फिर एक जगह पे इकट्ठी कर लेते हैं. सो दिस फीचर इज प्रोवाइडिंग बाय माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस. हेल्प्स इन रिड्यूसिंग डाटा रिडंडेंसी, डुप्लीकेशन ऑफ डाटा, इंश्योर्स दैट देयर इज ओनली वन इंस्टेंस ऑफ पर्टिकुलर डाटा. किसी भी स्टूडेंट का डाटा या किसी भी कोई भी अगर आप डाटाबेस बनाते हो, हॉस्पिटल में बनाते हो, या किसी भी पेशेंट का डाटा डुप्लीकेट नहीं हो सकता, किसी भी स्टूडेंट का बनाते हो तो स्टूडेंट का डाटा डुप्लीकेट नहीं. तो डुप्लीकेशन की यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो कोई भी डाटा डुप्लीकेट, इसलिए हमारा डाटा सेफ है. कंट्रोल्स द डाटा इनकंसिस्टेंसी एंड प्रॉपर्ली मेंटेन्स डाटाबेस. डाटा इनकंसिस्टेंसी कैन बी डिफाइंड एज the multiple mismatching copies of same data. It occurs when there are multiple copies of the same data out of which a few are updated and others not. तो इनकन्सिस्टेंट मीन्स डाटा का कभी भी यहाँ पे भी वो सेम ही बात आ जाती है कि डुप्लीकेशन नहीं हो सकता, और हमारा जो डाटा है मल्टीपल टाइम्स नहीं हो सकता. मल्टीपल अगर टाइम आप लिखोगे तो मिसमैचिंग हो जाएगी. ऐसे ऑप्शन से बचने के लिए ये डाटाबेस इस चीज़ को कंट्रोल करता है. इंक्रीजेज द एफिशिएंसी, स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन सर्चिंग एंड असेसिंग द इंफॉर्मेशन. तो इससे हमारी क्या है, हम कोई भी चीज़ को अगर हमने डाटा में किसी चीज़ को ढूंढना है वो बहुत जल्दी फास्ट से हम ढूंढ सकते हैं. फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है इसके अंदर, सर्चिंग और असेसिंग की इन्फॉर्मेशन बहुत फास्ट है. फैसिलिटेट शेयरिंग डाटा, हम डाटा को शेयर कर सकते हैं. डिफरेंट यूजर्स कैन यूज सेम डाटाबेस टू एक्सट्रैक्ट डाटा अकॉर्डिंग टू द देयर नीड. तो डिफरेंट यूजर्स, अलग अलग यूजर्स इस डाटा तक पहुंच सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स. प्रोवाइड्स डाटा सिक्योरिटी फीचर्स एंड मेंटेन इंटीग्रिटी विच इज़ यूजफुल टू मेक योर डाटा मोर कंसिस्टेंट एंड रिलायबल. इसके अंदर हमारा डाटा पूरी तरह से सेफ होता है, कहीं भी डाटा बाहर लीक नहीं हो सकता. प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू क्रिएट डाटा फॉर्म सो द यूजर कैन एंटर द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन द रिस्पेक्टिव फील्ड्स. इट ऑल्सो रिड्यूसेज द डाटा एंट्री एरर. तो इसके अंदर हमें प्रॉपरली फॉर्म्स प्रोवाइड होते हैं जहाँ पे हम प्रॉपर स्टूडेंट की या किसी भी और सॉफ्टवेयर जिसका बना रहे हैं किसी भी पर्सन की इन्फॉर्मेशन हम प्रॉपरली फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं. क्यूरीज इन डाटाबेस हेल्प टू गेट इन्फॉर्मेशन अ स्पेसिफिक टॉपिक फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन स्टोर इन अ डाटाबेस. क्यूरीज के अंदर हम फटाफट कोई भी इन्फॉर्मेशन हमने लेनी है किसी भी स्टूडेंट की, लाइक हमने किसी स्टूडेंट के नेम्स या मार्क्स इन्फॉर्मेशन फाइंड करने की, कितने स्टूडेंट के मार्क्स 100 से ज़्यादा हैं, 90 से ज़्यादा है, 95 से ज़्यादा है, तो ये फटाफट से ऐसी इन्फॉर्मेशन हम क्यूरीज में से फास्टली रिट्रीव कर सकते हैं. रिपोर्ट्स इन अ डाटाबेस अलाउज यू टू प्रेजेंट डाटा इन अ मीनिंगफुल एंड समराइज्ड मैनर. रिपोर्ट्स ऑप्शन के ऊपर जाके आप डाटा प्रॉपरली समराइज्ड मीन प्रिंटेबल फॉर्म में देख सकते हो. Components of Microsoft Access. So student, what are the components of Microsoft Access? For this we will open the Microsoft Access sheet. So this is your Microsoft Access software, already I have opened here. So these are the components you can see. This is called the title bar. You can look at your book also. This is called the title bar. It is located at the top of the window and displays the name of the active database. जो भी आपका database है, लाइक यहाँ पे database 7 लिखा हुआ है, जो भी आपका डाटाबेस उसका नाम यहाँ पे शो हो जाएगा. देन क्विक असेस टूल बार. दिस इज योर क्विक असेस टूल बार विच इज़ गिवन टूल बार प्रेजेंट एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द असेस विंडो. ये आपकी क्विक असेस टूल बार है. देन इट कंटेन्स मोस्ट ऑफ द डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले. सेव बटन यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपकी इसके साथ ही होती है ये वाली. यहाँ पे ये सेव बटन है, दिस इज योर सेव बटन. undo button is there and redo button is there. Okay, so but you can customize it to more commands of your choice. अगर आप और चॉइस और कमांड देखना चाहते हो, यहाँ से आप क्लिक करके और चॉइस के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो. यहाँ पे बहुत सारी चॉइसेस होती हैं कस्टमाइज्ड क्विक असेस टूल बार से. सो दिस इज़ योर क्विक असेस टूल बार. नेक्स्ट इज़ योर रिबन. सो स्टूडेंट, दिस इज़ कॉल्ड अ रिबन. ये पूरा पार्ट आपका रिबन का आ जाएगा. दिस इज़ कॉल्ड अ रिबन. रिबन के अंदर ये सारी ऑप्शंस होती हैं. इट कंटेन्स वेरियस टैब्स लाइक होम टैब, create tab, external tab, data tab, database tools, fields. These are the tabs present in the ribbon. Some tabs appear when you work in certain objects like form. Such tabs are called contextual tabs. कुछ टैब सिर्फ उसी टाइम दिखाई देंगी
जब आप उसको उस ऑप्शन के ही स्पेशल ऑप्शन पे क्लिक करोगे, देन ओनली दैट टैब्स कैन बी सीन ऑन द स्क्रीन। लाइक अगर आप कोई फॉर्म सेलेक्ट करोगे, कुछ टैब्स स्पेशली यहाँ पे आपको दिखाई देंगी फॉर्म्स के, तो ऐसी टैब्स जो बाद में आती है किसी स्पेशल ऑप्शन पे क्लिक करने के ऊपर, देन दीज टैब्स आर कॉल्ड कॉन्टेक्चुअल टैब्स। नेक्स्ट इज योर नेविगेशन पेन। सो स्टूडेंट, दिस इज योर नेविगेशन पेन। इन द नेविगेशन पेन प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एसेस विंडो, ये लेफ्ट साइड पे होता है एसेस विंडो। इट डिस्प्लेज द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो आपने टेबल का नाम रखा है, एंड द डाटाबेस सच एज टेबल्स, क्यूरीज, फॉर्म्स, जो भी आपके यहाँ पे नाम होंगे वो शो होंगे। नेविगेशन बटन्स, दीज आर कॉल्ड नेविगेशन बटन्स। As the name suggests, it has navigation through records. The navigation button display current record as in object 1। यहाँ से records आप देख सकते हो navigation pane के थ्रू, जैसे कि यहाँ पे ये टेबल का ऑब्जेक्ट का डाटा शो कर रहा है। सो फ्रॉम हियर यू कैन सी ऑब्जेक्ट टैब्स दैट यू हैव ओपन इन डाटाबेस अपीयर राइट अबव द, आप देख रहे हो यहाँ पे आपकी बुक के ऊपर भी दिया हुआ है, दीज आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट टैब्स। जैसे ये स्टूडेंट है, ये यहाँ पे नाम इसका टेबल का है, टेबल 1। सो दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट टैब वेयर द इंफॉर्मेशन इज डिस्प्लेड, एंड क्लिकिंग ऑन एनी टैब डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ द वर्क एरिया। यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो ये इस एरिया का वर्क आपको दिखाई देगा। टू क्लोज द करंट टैब क्लिक ऑन द क्लोज बटन इन द एंड ऑफ द, अगर आपने किसी टैब को क्लोज करना है तो यहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक ऑन द क्लोज ऑब्जेक्ट, यहाँ पे जिसका नाम ऑब्जेक्ट का टेबल 1 है तो यहाँ से आप क्लोज कर सकते हो। नेक्स्ट इज योर स्टेटस बार। दिस इज कॉल्ड द स्टेटस बार which is located at the bottom of the window. On its extreme left it displays the name of the current view, and on its right it displays 4 views which are datasheet view, design view, pivot table view and pivot chart view। ये आपके व्यूज़ हैं। यहाँ पे देखो स्टेटस बार पे आप क्लिक करोगे, इट विल शो यू द 4 व्यूज़ ऑफ योर टेबल। यहाँ पे दिस इज योर सेव ऑप्शन। So this is the table from where we can see the table. Okay, so this is these are the components of Microsoft Access. In the next video we will start from starting MS Access 2010. Thank you students.